हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। कल हमने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बेसिक्स जो अपने कॉन्सेप्ट्स थे उसके बारे में पढ़ लिया था पूरे डिटेल में। जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में बताया था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल का आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ अगर। हाँ, तो कल हमने ये टॉपिक पढ़ लिया था अपने 4, जहाँ पे मैंने आपको एंगल मेजरमेंट के बारे में बता दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है उसके बारे में बता दिया था, रिलेशन उनके बीच में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में उसके बारे में बता दिया था। और फिर हमने एंड में बात किया था स्पेसिफिक एंगल का, जैसे sin 45 वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 क्या होता है, tan की वैल्यूज क्या होती है। इसके बारे में हमने कल बात किया था अपने लास्ट क्लास में। ओके, दो फंडामेंटल्स होते हैं इनके, एक साइन होता है, कोसाइन होता है, जिसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। बाकी इसके बाकी डेराइव्ड होते हैं, जैसे टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का दूसरा नाम भी है, इसको टेंजेंट भी बोलते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म है टेन थीटा। जैसे कॉट है तो उसका फॉर्म होता है कोटेंजेंट, उसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉट। ये सेकेंड होता है, ये को सेकेंड होता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जहाँ पे मैंने बताया था कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉट थीटा होता है बेस अपर परपेंडिकुलर। और फिर मैंने रिलेशन की बात की थी कि इनके आपस में भी रिलेशन होते हैं, जैसे कि अपना टेन थीटा होता है 1/cot थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा का जो रिलेशन होता है उनके बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है। तो टेन थीटा टू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 आती है। अगर इसको हम रेशियो के फॉर्म में देखें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बच जाते हैं, 1 बच जाता है। सेम वही रिलेशन साइन थीटा और कॉसेक थीटा का होता है, सेक थीटा और कॉस थीटा का होता है। फिर मैंने एक कुछ क्वेश्चन बताया था आपको, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कॉसेक कॉसेक ए की वैल्यू दे रखी थी 2, फिर हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। उसके बाद मैंने आपको स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बताया था कि साइन 45 कॉस 45 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ये फैक्ट है, ये तो आपको याद करना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बता दिया था कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये थोड़ा सा डार्क कर दूं मैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया था हमने, जिससे हमने प्रूव कर दिया था कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाती है। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, आपसे पूछेगा कि नहीं कि साइन 45 की डिग्री निकाल के बताओ कि कितनी आती है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इजीली कैलकुलेट करके बता सको, ठीक है। फिर वैसे ही हमने साइन 30 और साइन 30 कॉस 30, साइन 60 और कॉस 60 के बारे में बात किया था, जिसके लिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने लिया था, फिर इससे हमने फाइंड आउट किया था अपनी वैल्यू। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये टेबल आपको बताई थी मैंने कि आपको अगर साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो बाकी आप टेन कॉसेक सेक कॉट इनकी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो रिलेशन लगा के अपना। उसके बाद हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, आज एक और ट्रिक बताऊंगा। उसके पहले आपको ये फिर थोड़ा लास्ट वाला रिवाइज कर दूं। जैसे थीटा की जो वैल्यूज होती हैं आप उसको लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हो, 0 30 40 60 90। ओके, उसके बाद आप नीचे लिख देते हो साइन और कॉस को, फिर आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो 0 1 2 3 4, और फिर इधर राइट टू लेफ्ट लिख देते हो 0 1 2 3 4। उसके बाद जो न्यूमरेटर होता है आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हो। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो वैल्यूज बचती हैं वही वैल्यूज किसकी होती हैं, साइन और कॉस की होती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये समझ में आ गया था। फिर मैंने बता दिया था कि जैसे आपको रिलेशन निकालना, वैल्यूज निकालनी हो, जैसे कॉट 60 डिग्री निकालना है, साइन कॉस आपके पास निकल गया। अब पूछा जाए आपको को कॉट 60 की वैल्यू बताओ, तो कॉट 60 का आपको रिलेशन पता है टेन के टर्म में क्या होता है, 1/10 60 डिग्री हो जाएगा। टेन टेन का आपको रिलेशन पता है साइन और कॉस के टर्म में। हालांकि कॉट को भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कॉस 60 अपॉन साइन 60 लिख दोगे तो कॉट 60 डिग्री होता है। और टेन के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो 1 अपॉन साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। इनवर्स होकर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू इस टेबल से निकाल के रख दो, कितनी है 1/2। साइन 60 डिग्री कितनी है √3/2। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1/√3।
आज आपको एक और मेट्रिक बताता हूँ उसको कैलकुलेट करने का। हालाँकि आप जितनी बार इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जितनी बार आप करोगे, आप ईज़िली इनकी वैल्यूज़ को याद कर लोगे, आपको याद हो जाएँगी। लेकिन अगर इन केस स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करना है या इन केस जब आप स्टार्ट कर रहे हो अभी चैप्टर को पढ़ना, तो आप ईज़िली इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। एक ट्रिक ये है, इसमें हम हैंड का यूज़ करते हैं, अपने राइट हैंड का, ठीक है? आप जब आप कर रहे हो ना, तो आप अपने राइट हैंड को एक बार निकाल लो बाहर। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी साइन और कॉस की वैल्यूज़ को ही कैलकुलेट किया जाता है। जिस तरह से इसमें मार्किंग हो रखी है राइट हैंड पे, जो आपका थंब होता है वो 90 डिग्री होता है। फिर उसके नेक्स्ट होता है 60 डिग्री, 45, 30 एंड 0 डिग्री। ठीक है, जो आपकी स्मॉल फिंगर होती है वो 90 डिग्री होती है। एंड इसके क्लॉकवाइज जब आप जाओगे तो साइन की वैल्यू क्या होती है, सॉरी जो एंगल की वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ते हुए ऑर्डर में लिख देते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आप इसमें सपोज करके चलो कि आपकी जो स्मॉल फिंगर है वो कितनी डिग्री है, 0 डिग्री, और जो आपका थंब है कितना है, वो 90 डिग्री है। इसके बीच में आपके एंगल्स को अरेंज कर दिया गया है। ओके, अब आप अगर आपको मैं बताऊं तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे जब आपको साइन की वैल्यू देखनी हो कि साइन की क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज हो जाता है ये कि एंटी क्लॉकवाइज फिंगर का स्क्वायर रूट अपॉन 2। वो सिमिलर सा ही है जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, बट आपको इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाने में भी टाइम लगता है, तो आप इजीली अपने हैंड पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं बताऊं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे लिख लो साइन 30। अब देखो, साइन 30 के एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन करते हैं तो इधर देखेंगे। अब काउंट करो कितने फिंगर है, कितना फिंगर है, एक है स्मॉल फिंगर ये, तो आप इसको लिख दोगे अंडर रूट 1/2। कितनी वैल्यू आ गई, 1/2। वैसे अगर आप देखो कॉस 30, अब कॉस 30 जस्ट इसके उल्टा होता है। इसमें हम देखते हैं क्लॉकवाइज फिंगर को, किसको, क्लॉकवाइज फिंगर को। अब देखो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री ये रहा। अब ये 30 डिग्री है, क्लॉकवाइज देखो कितने फिंगर है, 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। समझ में आ रहा है। वैसे ही देखो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ये है। अब साइन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज काउंट करो, इसको छोड़ के काउंट करते हैं, तो 1, 2, 2 आ गया। और रूट 2/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कल सॉल्व करके बताया थी आपको। वैसे अगर कॉस 45 की बात करूं, कॉस 45 डिग्री की बात करें, अब कॉस 45 ये रहा, 45 डिग्री। ओके, इसके अब क्लॉकवाइज काउंट करो, तो जब क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो इधर से काउंट करोगे, ये 1, ये 2, अंडर रूट 2/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, ये आप एक इसकी हैंड ट्रिक भी, तो आपको मैंने दो ट्रिक बता दी, एक तो आपको टेबल वाला बता दिया ये, और दूसरी आपको हैंड ट्रिक बता दी। आपको राइट हैंड का यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज मत करना, गलत हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड करोगे तो फिर आपको एंगल बदलना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन क्यों लेना है आपको। राइट हैंड अगर यूज कर रहे हो तो राइट हैंड यूज करो, और इसको अपने स्मॉल फिंगर की तरफ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, 0, 30, 40, 60, 90। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। साइन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, अंडर रूट एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स अपॉन 2, और कॉस के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्लॉकवाइज फिंगर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे की बात करते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 cot a is equal to 4, then whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। ये अपने को प्रूव करके देखना है, अपने को चेक करना है। क्या कह रहा है, cot a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3। cot a होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो होता है, tan a के इनवर्स होता है, tan a is equal to 1/cot a, यही तो होता है। अब अपने आप को हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 9 + 16 कितना आ जाएगा, 25। वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो अपने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखा दूं तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो।
तो मान लो हमने ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर। ओके, तो अपने पास परपेंडिकुलर कितना था 3, बेस कितना था 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आ गया 5। अब आप वैल्यूज निकाल लो। जैसे आपको प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो आप पहले ही इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब टेन तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, कॉट ए अगर 4/3 है तो टेन ए कितना होगा 3/4 होगा। क्यों? क्योंकि टेन ए क्या होता है 1/cot ए की इक्वल होता है। ओके, वैसे ही साइन ए आप कैलकुलेट कर लो। साइन ए क्या होता कितना होगा p/h। p की वैल्यू कितनी है 3, h कितना कैलकुलेट किया हमने 5। कॉस ए कितना हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा b/h। बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ये अपने को 3 वैल्यूज मिल गई जो कि अपने को पुट करनी है इन इक्वेशन में। अब कह रहा है चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एलएचएस सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, टेन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व होगा तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 कितना हो जाएगा 7/16 अपॉन 25/16। अब कैलकुलेट करोगे तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7/25। ये तो हो गया अपनी LHS। LHS ठीक है, अब अपन RHS की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? RHS की। RHS कितना दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू पुट करो, कॉस ए की वैल्यू कितनी रखी है 4/5, स्क्वायर हो जाएगा इसका। साइन ए की वैल्यू कितनी रखी है 3/5, सब स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25, यही तो आएगा। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 7/25। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, एग्जिस्ट करता है, LHS RHS के बराबर है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। हालांकि जहां तक NCERT के क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b, देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू दिस। ओके, सॉल्व करो। इसके मैं दो मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड है tan थीटा की वैल्यू दे रखी है a/b, कहने का मतलब p/b की वैल्यू दे रखी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, कितना होगा अंडर रूट a² प्लस b², यही तो होगा। चलो अब देख तो साइन थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब साइन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी रखी है a, हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट करी है कितना a² प्लस b², यही तो किया। कॉस थीटा देखें, अगर कॉस थीटा कितना हो जाएगा b/h, बेस कितना है b है, h कितना है √a² प्लस b²। अब इसको आप पुट कर दो LHS में, LHS में अगर पुट करें तो क्या दे रखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b
बी कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, ए इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन सेम वैल्यू नीचे पुट हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिखते हैं, अंडर ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सिमिलरली बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हो इनका जो क्या है डिनोमिनेटर है वो कॉमन है यहाँ भी और नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होकर ऊपर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एच एस। समझ में आ गया, ओके ये तो प्रूव हो गया अपना आर एच एस के इक्वल। ठीक है, अब इसका एक सेकेंड मेथड देखते हैं। इसकी सेकेंड मेथड की बात करते हैं। दे रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है ए बाई बी, दैट मीन्स अगर इसको मैं रेशियो के फॉर्म लिखूँ साइन और कॉस के, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। आपको बेसिक सा रूल पता है, जब भी आप फ्रैक्शन में इक्वल टू का बात करते हो तो न्यूमरेटर की वैल्यू सामने वाले न्यूमरेटर के इक्वल ही जाती है, दैट इज अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ए है, और कॉस थीटा की बी है। ये आपको वैल्यू पुट कर देनी है किस में, एलएचएस में। एलएचएस क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ए क्रॉस ए माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, बी है, तो बी क्रॉस बी। सिमिलरली नीचे पुट हो जाएगा ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एच एस। देखा, 3 लाइन में सॉल्व हो गया। तो एक तो ये आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ये जो आपको बताया ट्रेडिशनल मेथड है जो रेशियो मेथड है, फिर आपको उसमें सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। पहले आप साइन थीटा निकाल दोगे, कॉस थीटा निकाल दोगे, एंड देन इस इक्वेशन के एलएचएस पार्ट में आपको इसको पुट कर दोगे। हालांकि आप आरएचएस में पुट करोगे तो हो जाएगा, बट जनरली ट्रेंड में एलएचएस को सॉल्व करते हैं, एलएचएस को प्रूव कर देते हैं आरएचएस के इक्वल। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आप फिर से वहीं से कर सकते हो, जैसे अगर मैं बताऊं, अगर यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 2/3। तो अगर इसको देखा जाए तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू लिख रखा है इज इक्वल टू 2/3। फ्रॉम अबव cos theta will be equal to 2, sin theta will be equal to 3. Now put the value. क्या दे रखा है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। सॉल्व करो,
साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2 साइन थीटा 3 प्लस 6 कॉस थीटा 2, कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस 12, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, 6 प्लस 12 18 आ जाएगा। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1/3। समझ में आ गया? अब इसका सेकेंड फॉर्म जो अपना बेसिक मेथड था, कॉट थीटा की वैल्यू को 2/3 है, तो कहने का मतलब बेस अपर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 2/3। तो इससे h की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी √p² प्लस b² दैट इज 3² प्लस 2²। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा कितना होगा p/h, p कितना है 3, h कितना है √13। कॉस थीटा निकालो b/h, बेस कितना है 2, h कितना है √13। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू इन द इक्वेशन कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा 4 साइन थीटा 0 माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√13 अपॉन 2 साइन थीटा 3/√13 प्लस 6 कॉस थीटा 2/√13, कितना आ जाएगा ऊपर 12/√13 माइनस 6/√13 अपॉन 6/√13 प्लस 12/√13, यही तो आएगा। √13 कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 12 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस 12 6/18 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, आपके दोनों मेथड से बता दिए मैंने। ये आपका फर्स्ट मेथड, ये अपना सेकंड मेथड। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आए आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। अगर आपको 2 नंबर में पूछ दे अगर, तो आप इसमें p/h p/b आपको एलएस में कैलकुलेट कर लो, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इवैल्यूएट कर लो एंड देन इसको इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इन फिगर 9.31 AD इज इक्वल टू DB, ये अपने को फिगर दे रखी है। एंगल बी इज राइट एंगल एंड डिटरमाइन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एंड देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं। इस फिगर को देखो, ऐसे अपने को पता चलता है कि ए बी की वैल्यू कितनी है ए है, ए सी की वैल्यू कितनी है बी है, यही तो है। फिर कह रहा है ए डी इज इक्वल टू डी बी। अगर इसको मैं अगर लिखूं तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए डी प्लस डी बी। या अब इसमें करने की इतनी क्या जरूरत है, आपको समझ में आ ही रहा है, जिसके हाफ वैल्यू हो जाएंगी। ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू a/2, यही तो होगा। जब ए डी डी बी के बराबर है एंड ए बी ए है तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/2 एंड सिमिलरली डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/2, यही तो होगी। अब अपन बात करते हैं BC की। अपने को कैलकुलेट क्या करना है साइन थीटा, स्मॉल एंगल स्मॉल ट्रायंगल में करना है DBC में। अपने के पास D आ गया है कितना a/2, अब अपने को चाहिए DC और BC।
तो अपने को DC निकालने के पहले अपने को BC तो मिल जाए, बेस तो मेरे ट्रायंगल का, उसके बाद तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट हो गया। चलो परपेंडिकुलर तो अपने आपको मिल गया, कितना आ गया a/2। अब अपने को BC कैलकुलेट करना है, तो BC कैलकुलेट करने के लिए इन ट्रायंगल ABC क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाओ। AC square will be equal to AB square plus BC square, as imply that AC की वैल्यू कितनी है B, तो B square is equal to AB square, that is A square plus BC square। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी होगी, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ से DC की वैल्यू निकल जाएगी, लगाओ। इन ट्रायंगल ADC, सॉरी DBC, DC square will be equal to DB square plus BC square, as imply that वैल्यू पुट कर दो। DB की वैल्यू कितनी है a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस BC कितनी है अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा A स्क्वायर बाई 4 प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 1। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, बाई 4 A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 4। ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया अपना DC स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अगर कंटिन्यू करें तो DC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 2। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि कभी भी लेंथ क्या होगा, नेगेटिव नहीं होता है। अब अपने आप को मिल गया यहाँ पे DC की वैल्यू। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा क्या होगा, इस एंगल में देखेंगे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है DB, हाइपोटेन्यूस कितना है DC, इट विल बी इक्वल टू DB बाई DC। DB की वैल्यू कितनी है अपनी a/2, ठीक है। DC की वैल्यू कितनी है अपनी अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा A अपॉन अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। समझ में आ गया, यहीं से आप कॉस थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल DBC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है BC, इट विल बी इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है DC, इट विल बी इक्वल टू BC अपॉन DC। अब BC की वैल्यू कितनी है अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही तो कैलकुलेट किया था, अपॉन DC कितना है हाइपोटेन्यूस, कितने की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 2। 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। समझ में आ गया, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा किसकी इक्वल हो जाता है,
टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रायंगल डीबीसी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, डीबी, बेस क्या है, बीसी। डीबी की वैल्यू क्या थी, a/2, बीसी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, a/2, बीसी क्या था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या आ गया, टेन थीटा। अब फोर्थ कैलकुलेट कर लो। फोर्थ कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने ऑलरेडी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रखी है। क्या निकाली थी, साइन थीटा। पिछले साइड पर अगर देखें तो साइन थीटा थी ए अपॉन अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो आप 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। कॉस थीटा क्या था, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। यही तो वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब इसको पुट कर दो वैल्यू उसमें, क्या आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ऊपर सॉल्व होगा तो 4, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। यही तो होगा। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ऊपर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1। हालांकि आइडेंटिटी भी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आपके अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बट यहाँ पे ये प्रूव होकर कितना आ गया, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये अपन सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया। चलो अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन वेरीफाई दीज थिंग्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट करें, साइन 3x मतलब साइन 3 इंटू 30 डिग्री, दोनों साइड वैल्यू पुट करो, 3 साइन 30 माइनस 4 साइन 30 डिग्री का क्यूब। साइन 330 कितना होगा, 330 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री। अभी वैल्यू पुट मत करो, इसके नेक्स्ट स्टेप में पुट करते हैं अपन वैल्यू। साइन 90 कितना होता है, 1 आ गया। RHS में देखो, साइन 30 डिग्री, राइट हैंड निकालो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 स्मॉल फिंगर के क्लॉकवाइज एक फिंगर पे आता है अपना 30 डिग्री, ठीक है। स्मॉल फिंगर एंड थंब के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, एंगल को अरेंज कर देते हैं। तो स्मॉल फिंगर पे आएगा 0 डिग्री, उसके नेक्स्ट पे आएगा अपना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये रहा। अब साइन की जब बात करते हैं तो 30 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज फिंगर काउंट करो, एक आएगा कौन सा, स्मॉल फिंगर। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 माइनस 4 साइन 30 डिग्री तो 1/2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करो, 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4/8। 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, उसका क्यूब 1/8 होगा, 4/8। ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 विच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 2/2। कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1/1।
ये अपना वेरीफाई हो रहा है। साइन 3x की वैल्यू कितनी होती है? 3 sin x माइनस 4 sin qx। आप आगे आओगे तो आइडेंटिटी भी होती है साइन 3x, 3 sin x माइनस 4 sin qx के बराबर। अब बात करते हैं cos 3x की। इसका सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करें, आगे की बात करने का मतलब इस क्लास में नहीं, आप हायर क्लास में आओगे, जब आप 11th क्लास में आओगे तब ये सारी आइडेंटिटीज के फॉर्म में पढ़ोगे। अभी तो आपके ये बस वेरीफाई करने का है। फिर अब क्वेश्चन कह रहा है कि cos 3x को वेरीफाई करो, 4 cos qx माइनस 3 cos x। सिमिलर वैल्यूज पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? cos 30 डिग्री का क्यूब माइनस 3 cos 30 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0, तो 0 लिख दिया इज इक्वल टू। अब cos 30 डिग्री कैलकुलेट करना है, राइट हैंड निकालो। स्मॉल फिंगर के नेक्स्ट जो फिंगर होती है वो अपनी 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री, इस 30 डिग्री को छोड़ के आप क्लॉकवाइज में देखो, क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो क्लॉकवाइज कितने फिंगर है? 1 2 3, तो हमको लेगा कितने फिंगर्स हैं? 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब उसका अंडर रूट आएगा, अंडर रूट क्लॉकवाइज अपॉन 2, तो अंडर रूट 3/2, 4 इंटू अंडर रूट 3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3/2, यही तो आएगा 0। ये अपना LHS की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करो, अंडर रूट 3 का होल क्यूब कितना होता है? 3√3, 4 इंटू 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3 अपॉन 2, 12√3 माइनस 3√3 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 9√3 अपॉन 2। जस्ट अ सेकेंड, कुछ गलत हो रहा है क्या? इसमें कुछ गलत हो रहा है, हाँ ये रहा ना। एक सेकेंड, इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं। अपॉन 2 भी तो सॉल्व होगा। देखो ये ऊपर क्या आ जाएगा? 3√3, नीचे वाला तो सॉल्व ही नहीं किया, अपॉन 8 माइनस 3√3 अपॉन 2। अब ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3 अपॉन 2, 0 इज इक्वल टू 0। वेरीफाइड। LHS किसके बराबर आ गया? RHS के। ये भी वेरीफाइबल है, सारे वेरीफाई हो जाएंगे, सारी आइडेंटिटी होती है, बट अपने कोर्स में नहीं है तो इसलिए अपने को पढ़ना भी नहीं है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड की क्या कह रहा है? tan 2x विल बी इक्वल टू 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कितना? tan 2 इंटू 30 डिग्री, ये जाएगा 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही तो है। अब यहाँ पे इस किसके बराबर हो जाएगा? tan 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बाकी ये 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही तो होगा। फिर कैलकुलेट करो। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है तो या तो आप टेबल याद रख लो, टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर वही जो मैंने ट्रिक बताई है। अब tan 60 डिग्री की अगर बात करोगे तो किसकी इक्वल होगा? साइन 60 अपॉन cos 60 के बराबर होगा, यही तो होगा। अब साइन 60 कैसे कैलकुलेट करता हूँ, आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको ट्रिक इजीली आ जाए। फिर राइट हैंड फिंगर लो, जो अपना स्मॉल फिंगर है उससे 3 फिंगर काउंट करो, तो वो अपना क्या आ जाएगा? उससे 4 फिंगर, फोर्थ फिंगर होगा वो 60 डिग्री होगा, स्मॉल फिंगर 0, फिर उसके नेक्स्ट 30, फिर उसके नेक्स्ट 45, जो फोर्थ फिंगर होगा वो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। अब साइन के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे, जब साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो इधर कितने फिंगर है? 3 है, स्मॉल फिंगर को इंक्लूड करता होगा, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 अपॉन 2 cos 60 डिग्री। फिर वो अपना फोर्थ फिंगर लो, उसके क्लॉकवाइज देखो, उसके क्लॉकवाइज कितना फिंगर है? एक है, कौन सा? थंब। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, यही तो होगा। अंडर रूट 3/2 इंटू 2/1। साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है? अंडर रूट 3 आती है, ठीक है। tan 30 कैलकुलेट करो, tan 30 कितना होगा? साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। अभी हमने सॉल्व किया था, साइन 30 डिग्री कितनी होती है? 1/2,
यही तो होती है। और कॉस 30 डिग्री कितनी होती है, √3/2। तो ये हो जाएगा 1/2, 2/√3, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1/√3। आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। अभी तो अपन ट्रिक यूज कर रहे हैं, बाकी जब आप आगे करोगे तो ये सारी वैल्यूज आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। tan 30 कितना कैलकुलेट किया था हमने, 1/√3। तो ये 1/√3 आ जाएगा। 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा। इसको अगर मैं एलएचएस छोड़ दूं तो ये हो जाएगा 2/√3। एक सेकेंड, 2/√3, 1 - 1/3, यही तो होगा। इसको सॉल्व करो, 2/√3 अपॉन 3 - 1 तो 2/3 ये हो जाएगा। अब 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 को आप लिख सकते हो, सॉरी 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, नीचे का ये √3 आ जाएगा। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू √3। तो LHS विल बी इक्वल टू RHS। ये अपना LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट कराऊं मैं आपको, ये तो समझ में आ गया था, नहीं तो आज आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, sin x इज इक्वल टू √1 - cos x प्लस cos 2x/2। चलो इसका फोर्थ पार्ट अगर सॉल्व करें हम, तो sin x मतलब sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये तो आ गया अपना LHS। अब RHS की बात करें, तो RHS में है √1 - cos 2x। cos 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 डिग्री अपॉन 2। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 होल बाई 2। 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 होल बाई 2 है तो नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1/2। ये कितना होगा, √1/4। होल अंडर रूट है यहाँ पे, ध्यान रखना ये होल अंडर रूट है। ये सॉल्व होके आएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 विच इज इक्वल टू LHS। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ भी 1/2 था, ये भी सॉल्व होके क्या हो गया, 1/2। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं एंगल बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin a plus b is equal to 1, cos a minus b is equal to √3/2. This is the limit where a is greater than b, then find the value of a and b. Very easy question. चलो देखते हैं। sin a plus b की वैल्यू किसके बराबर है, 1। अब sin के बराबर 1 की जो वैल्यू होती है ना उसको रख देते हैं। दैट इज sin a plus b is equal to sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आ जाएगा sin a। तो यहाँ से अपने को फाइंड आउट हो जाएगा कि a plus b will be equal to what, 90 डिग्री। सिमिलरली cos a minus b कितना है, √3/2। अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है क्या, √3/2 cos किसके इक्वल होता है, √3/2 cos 30 की इक्वल होता है। cos a minus b will be equal to cos 30 डिग्री। तो a minus b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। 30 डिग्री हो जाएगी। इसको आप ले लो इक्वेशन 1, इसको आप ले लो इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या बन रही है इक्वेशन, a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 90। a माइनस b की वैल्यू कितनी है, 30। इक्वेशन को ऐड कर दो, 2a विल बी इक्वल टू
120 degree, then A will be equal to 60 degree, then B will be equal to 90 minus A। ठीक है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो B कितना होगा 90 माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका A और B की वैल्यू हो गया। अब A B के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, सॉरी ग्रेटर है, वेयर A इज ग्रेटर देन B। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, एक बार आई थिंक 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि साइन ए, ऐसे क्वेश्चन अभी भी लास्ट ईयर में भी आए थे कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कुछ दे दिया, फिर बोलेगा कि ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट कि अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू टेन क्यू 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दे रखा है कि अंडर रूट 3 प्लस 1 LHS पहले सॉल्व करते हैं अपन, 3 माइनस कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 होती है, वैल्यू पुट कर दो, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस रूट 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, एक्सपेंड करें अगर तो अंडर रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस रूट 3। ये सॉल्व होगा तो 3 रूट 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 रूट 3। ये तो आ गई अपनी LHS। अब RHS की बात करते हैं। RHS में दे रखा है tan क्यू 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू देख लो, tan 60 की वैल्यू रूट 3 के बराबर होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाई 2 के बराबर होती है। वैल्यू पुट करो, tan क्यू 60 डिग्री मतलब अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3 का होल क्यूब माइनस साइन 60 डिग्री कितना होगा, अंडर रूट 3 बाई सेकेंड अंडर रूट 3 बाई 2। ओके, ये कितना सॉल्व हो गया, ये हो जाएगा 3 रूट 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 विच इज इक्वल टू 2 रूट 3। ये आ गया अपना RHS। इससे पता चलता है LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने ये अपने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। आज मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी एंगल याद करने की, उसको आप एक बार प्रैक्टिस करना, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। RD शर्मा, RS अग्रवाल या NCERT जो भी आप क्वेश्चन करोगे, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, स्पेसिफिक एंगल्स के, 45, 60, 90, 0, इन पे जो वैल्यू सॉल्व होने को होती हैं वो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी अपना नेक्स्ट टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे, और इसके मैं कुछ लास्ट ईयर के जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन हैं रेशियोज और एंगल्स के बेस्ड, वो आपको मैं क्वेश्चन करा दूंगा, और फिर अपने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जहाँ आप अपनी 3 आइडेंटिटी की बात करेंगे अपनी। एक तो साइन स्क्वायर थीटा, जो भी मैं आज बता रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा की इक्वल होती है। एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इन 3 आइडेंटिटी के बेस्ड बात करेंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको जो जितना मैंने पढ़ा दिया उतना रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और आपको कोई डाउट हो तो बताना। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।